क्लास 10 मैथ अध्याय 1 के प्रश्न नंबर 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें कहा जाता है कि कोई नंबर रूट में है और वो एक अपरिमेय संख्या है और इसे सिद्ध करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको अपोजिट मानते हैं। यानी अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है तो हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो माफ कीजिएगा, √5 एक परिमेय संख्या है। हमने लिखा माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? √5 जो है हमारा, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p बाई क्यू के रूप का होगा। ये p बाई क्यू के रूप का होगा। और जहाँ p और q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या यानी p और q एक ऐसा नंबर है जो किसी की में कोई कॉमन नहीं आता। इसका कॉमन एक आता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका कॉमन एक आता हो यानी कोई कटता ना हो एक दूसरे से, तो वो कैसी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। p और q का कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका कॉमन क्या आ रहा है? इस यहाँ पे भी एक इंटू यहाँ पे भी एक, एक दोनों में है। तो ये इसी तरह नंबर को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें √5 जो है इसे हमें बाहर निकालना है, क्योंकि परिमेय संख्या हम बना रहे हैं। तो इससे पहले बाहर निकालेंगे √5 को। √5 को अगर रूट हटाना है तो इसके लिए पहले हमें स्क्वायर करना होगा इसके ऊपर। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो बराबर के उस तरफ भी स्क्वायर करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है हमको। तब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर √5 का स्क्वायर p बाई क्यू का स्क्वायर। √5 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसमें क्रॉस में गुना कर देते हैं। p स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 5 से गुना होगा, 5 क्यू स्क्वायर। उसके बाद p स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा, p स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये इंटू में है, 5 बराबर किस तरफ जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो p स्क्वायर बटे 5, यानी ये क्यू स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर बटे 5 के। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, और यह सह अभाज्य संख्या है। हमें स्टेटमेंट को गलत साबित करना है। यह सह अभाज्य संख्या को हमें गलत साबित करना है। सह अभाज्य संख्या देखिए, यानी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? दोनों में एक आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 5 जो है वो p का स्क्वायर को काट रहा है। तो 5 अगर 1 का स्क्वायर रहता तो 5 थोड़ी काट सकता। तो काट रहा है, इसका मतलब क्या? कोई ऐसा नंबर होगा यहाँ पर जो 5 इसको काट रहा है, यानी वो एक तो नहीं हो सकता। जब एक नहीं हो सकता तो 5 इसका गुणनखंड है, 5 इसको काट भी रहा है। तो इस चीज़ को हम पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, फिर 5 p को विभाजित करेगा, यानी p स्क्वायर को भी काटेगा और p को भी काटेगा। 5 p का गुणनखंड है, यानी p को काटने वाला नंबर 5 है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इस नंबर को हम समीकरण 1 मानते हैं और इस नंबर को हम समीकरण 2 मानते हैं, ये गुणनखंड वाले को। अब जिस प्रकार हमने p स्क्वायर के नीचे 5 लाया है, इसी प्रकार q स्क्वायर के नीचे भी हम 5 लाएंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करें? तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि इससे तो ये गुना हो जाएगा। ये तो हमारा भाग नहीं होने वाला ना 5 से। तो 5 से भाग किस तरह से लाएं हम? इसके लिए हम क्या करेंगे? p को ही कुछ मानेंगे हम। p को ऐसा नंबर मानेंगे कि 5 से अगर हम काट भी दें इस नंबर को, तो कुछ नंबर ऐसा यहाँ पे बच जाए जो 5 हो। यानी हमें यहाँ पे 5 लेना होगा, ताकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 से 25 काटेंगे, यहाँ पे बचेगा 5। और 5 ये इससे इंटू में आ जाए डायरेक्ट, तो 5 को हम इधर इंटू में कर देंगे, लेकिन सिर्फ 5 नहीं मानेंगे। 5 अगर ये इंटू में आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ और ही मानना पड़ेगा 5 के साथ। तो हम एक नंबर मानते हैं, माना p बराबर 5m। अब 5m हमने माना है p की जगह पर। तो अब इसका किस तरह से यूज़ करेंगे हम, ताकि ये जो p है, p हट जाए और q के नीचे 5 आ जाए। जैसे p के नीचे 5 आया है वैसे q के नीचे 5 आ जाए। ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अब p 5 जो है p का भी गुणनखंड होगा, 5 q का भी गुणनखंड होगा। इस वजह से ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जो है सहअभाज्य संख्या है p और q, ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी।
तब हम क्या करेंगे, p का मान 5m है तो p का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे कि मैंने लिखा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल p की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5m, तो 5m और p पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे बटे 5, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ p की जगह पे हम 5m लिख दिए हैं। क्यों का स्क्वायर वैसे रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर बटे 5, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5m पे स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को हम यहीं पर रहने देते हैं, 5 के बराबर को इस तरफ लेके जाते हैं, यानी एम स्क्वायर वैसे रहेगा, 5 बजे बराबर किस तरफ आएगा तो क्यू स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 5। अब ये इसी तरह से बन गया है क्यू स्क्वायर बराबर, अब इसको मत देखिए कि क्यू स्क्वायर बराबर है, नहीं, ये नीचे देखिए 5 है, इससे आभाज्य संख्या होगा अगर, तो नीचे अब 5 नहीं आएगा, यानी ये बटे के रूप में नहीं आएगा, कोई नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा, तो ये 5 क्यों आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी कॉमन 5 आ रहा है। जब कॉमन कोई एक नंबर हो जाता है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होती। कॉमन क्या आना चाहिए, कॉमन 1 आना चाहिए सहअभाज्य संख्या में, कॉमन यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये सहअभाज्य संख्या है, नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसका स्टेटमेंट ये वाला जो लिखना है हम 3 पीस वो से यहाँ पे उतारते हैं। तो हमने लिखा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 क्यू को विभाजित करेगा, 5 क्यू का गुणनखंड है, इस समीकरण को समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये गुणनखंड वर्ड को हम क्यों समीकरण मान रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ने वाला यानी काटने वाला है ना, इस तरह से जिससे लग जाए, ठीक है। और सह अभाज्य संख्या एक कहते ही इस ऐसे नंबर को है जिसमें भाग लगे ही ना, यानी दो अलग अलग नंबर हो, पी और क्यू क्या एक दूसरे को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। अगर हम यहाँ पे लिए 17 और यहाँ पे लिए 15, क्या एक दूसरे को काटेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 1 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। अगर हम ऐसा नंबर यहाँ पे कर दें कि 15 के नीचे भी कोई एक ऐसा नंबर रैंडम नंबर आ रहा है और 17 के नीचे भी कोई एक रैंडम नंबर आ रहा है जो दोनों में बराबर है, मान लीजिए एक्स, ये दोनों में बराबर है तो ये इसको भी काट रहा है, ये इसको भी काट रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये सहअभाज्य संख्या तो बिल्कुल नहीं होगी, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन हमने माना क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है, हमने क्या माना है, ये सहअभाज्य संख्या है। जब सहअभाज्य संख्या ही हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, किससे, समीकरण 2 और 3 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से ये अभाज्य संख्या है, माफ कीजिए, समीकरण 2 और 3 से ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने लिखा अतः समीकरण 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी मान्यता गलत है, यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है।